वेलकम बैक। जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो नासा का नाम जरूर आता है, क्योंकि नासा को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और नासा ने आज तक वो काम किए हैं जो आज से कुछ साल पहले हम शायद सोच भी नहीं सकते थे। Ignition sequence start. All engines are running. We have taken tremendous steps. जमीन से लेके चांद तक, जुपिटर से लेके मार्स तक, सूरज से लेके सितारों तक, हर चीज पर नजर रखता है नासा। अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि नासा कितनी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि पूरे नासा के सिस्टम को एक 15 साल के बच्चे ने एक छोटे से कमरे में बैठ के हैक कर लिया। ना सिर्फ नासा बल्कि इस 15 साल के बच्चे ने यूएस मिलिट्री सर्वर्स को हैक किया, पूरी FBI को टक्कर दी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड को एक्सेस कर लिया, जिसकी वजह से नासा को 21 दिनों के लिए शट डाउन कर दिया। Florida Senator Bill Nelson looking for answers today after a series And of security access the issues source at code NASA. of the International Space Station. 1999 ये वो वक्त था जब कंप्यूटर्स बहुत कम यूज किए जाते थे। हर नॉर्मल इंसान के पास कंप्यूटर नहीं होता था और आज के मुकाबले में चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। एक एक कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए काफी वेट करना पड़ता था। आज के दौर में हम कंप्यूटर्स को कोई भी कमांड दे तो वो नैनो सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाती है, बट उस वक्त ये सब करना काफी मुश्किल था। उस वक्त अमेरिका में कंप्यूटर्स और इंटरनेट का रुझान स्टार्ट हुआ था। लोग कंप्यूटर्स और इंटरनेट को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब कुछ कैसे वर्क करता है। उन्हीं लोगों में से एक लड़का था जिसका नाम था जॉनथन जेम्स। जेम्स फ्लोरिडा के एक शहर पाइन क्रश में रहता था। जहां बच्चों को इस एज में गेम्स खेलने का शौक होता है, वहां जेम्स को इस एज में कंप्यूटर्स का शौक था। कंप्यूटरी कीड़ा था वो अपना फारिग टाइम कोडिंग करके गुजारता था। क्योंकि उसके फादर भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, तो वो कुछ इस वजह से भी इन चीजों में इंटरेस्टेड था। आहिस्ता आहिस्ता जेम्स को हैकिंग में इंटरेस्ट होने लगा। उसने अपना पूरा फोकस साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग सीखने में लगा दिया, क्योंकि हैकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। जो भी इसे शुरू कर दे उसे ऑटोमेटिकली इन चीजों में मत आना शुरू हो जाता है। वो स्टार्टिंग में छोटी मोटी हैकिंग करता था। हैकिंग की इस दुनिया में जेम्स ने अपना नाम कॉमरेड रखा था, क्योंकि हैकर्स कभी भी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी यूज नहीं करते। वो हमेशा अपने ऐसे अजीबोगरीब नाम रखते हैं। हैकर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे रेड हैट हैकर्स एंड ग्रीन हैट हैकर्स। बट मेजर ये 3 टाइप्स हैं। व्हाइट हैट हैकर्स इथिकल हैकर्स को कहते हैं। ये हैकर्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इनको आप अच्छे हैकर्स कह सकते हैं, जो कि बुरे हैकर्स को रोकते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए काम करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स बुरे हैकर्स को कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते हैं या किसी से बदला लेने के लिए या पैसों के लिए हैकिंग करते हैं। बट जो ग्रे हैट हैकर्स है, ये टाइप बहुत इंटरेस्टिंग है। ये व्हाइट और ब्लैक दोनों का मिक्सचर होते हैं। मतलब ये दिन में अच्छे हैकर्स होंगे, गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, बट रात को ये बुरे हैकर बन जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ काम करेंगे। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है हैकर्स की। लेकिन जेम्स इन तीनों में से किसी भी टाइप का हैकर नहीं था। ना तो वो गवर्नमेंट के लिए काम करता था और ना ही वो पैसे के लिए काम करता था। वो इसको अपने शौक के लिए परफॉर्म करता था। जेम्स के पेरेंट्स हमेशा उसको लिमिट से ज्यादा कंप्यूटर यूज करने से रोकते थे। इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने कंप्यूटर पे एक रिस्ट्रिक्शन सेट की थी, एक पासवर्ड सेट किया था, ताकि जेम्स इसको यूज ना कर सके। तभी जेम्स इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए सोल्यूशन ढूंढता है। पहली बार जेम्स ने हैकिंग अपने फायदे के लिए परफॉर्म की थी, जिसमें वो सक्सेसफुल रहा। इसी तरह हैकिंग की इस दुनिया में जेम्स का इंटरेस्ट वक्त के साथ साथ बढ़ता है। जेम्स ने काफी सारे हैकिंग प्रोग्राम्स बनाए। जिस एज में जेम्स के फ्रेंड्स बाहर फुटबॉल खेलते, जेम्स अपने कमरे में बैठ के खतरनाक किस्म के हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया करता था। जेम्स के पेरेंट्स उसको कंप्यूटर से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि इस वजह से इसकी स्टडी इफेक्ट ना हो। बट जेम्स ने अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाया कि इस वजह से उसकी स्टडी इफेक्ट नहीं होगी। बट एट द एंड जेम्स का रिजल्ट काफी गंदा आया। उसके बाद जेम्स कॉमरेड में बदल जाता है। वो अपने स्कूल के सिस्टम को ही हैक कर लेता है और अपने मार्क्स को खुद बढ़ा लेता है। यहाँ से शुरू होती है कहानी एक खतरनाक हैकर की। कॉमरेड ये छोटी मोटी हैकिंग करके थक गया था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को ही चैलेंज किया कि वो यूएस गवर्नमेंट से पंगा लेगा। 1999 अगस्त और अक्टूबर के दरमियान कॉमरेड DTRA यानी डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी के कंप्यूटर्स को एक्सेस कर लेता है। ये कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं थी, बल्कि यूएस गवर्नमेंट की वो फोर्सेस हैं जो लोगों को खतरनाक वेपन से सेफ रखती हैं। एंड दीज वेपन्स आर कॉल्ड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन।
इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन जैसी वेपन्स इंक्लूड है। कॉमरेड ऐसे हैकिंग करता था कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता था, वो फुली एनोनिमस रहता था। एंड कॉमरेड ने उस स्टेज में वर्जीनिया के गवर्नमेंट सर्वर में एक वल्नरेबिलिटी को ढूंढा। वल्नरेबिलिटी बेसिकली किसी भी कमजोरी को कहा जाता है। हैकर्स किसी को भी हैक करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर किसी सर्वर में वल्नरेबिलिटी को ढूंढते हैं, उसके वीक पॉइंट को ढूंढते हैं। जिस तरह एक इंसान में कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, इसी तरह इंटरनेट में भी कोई ना कोई वीक पॉइंट रह जाता है जहां से हैकर्स उस सर्वर में, उस इंटरनेट के हिस्से में घुस सकते हैं। कॉमरेड ने जब इन सर्वर्स को हैक किया तो उससे गवर्नमेंट के हर आने और जाने वाले मैसेज की खबर रहती। ये ऐसे मैसेजेस थे जो गवर्नमेंट DTRA को पहुंचाती है। कॉमरेड को हर चीज पहले से पता होती कि इनका अगला स्टेप क्या होने वाला। मतलब गवर्नमेंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि 15 साल का बच्चा उन पर नजर रख रहा है। इसको कहा जाता है मैन इन द मिडल अटैक। मींस एक आदमी दो लोगों के दरमियान उनकी कम्युनिकेशन को अनोनिमस होके पढ़ रहा है। कॉमरेड ने इनके तमाम डाटा को कलेक्ट किया और इससे भी बड़ा अटैक करने का सोचा ताकि वो दूसरी गवर्नमेंट के सर्वर्स को भी हैक कर सके। उन्हीं सर्वर्स में से नासा के ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल थे, जो उस वक्त अल्बामा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में वर्क कर रहे थे। इसने टोटल 13 डिवाइसेस को हैक किया, जिनमें से एक में कॉमरेड ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल में चलने वाले सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को एक्सेस कर लिया। इन शॉर्ट आप सिर्फ ये समझ लें कि इस सोर्स कोड को एक्सेस करना बहुत खतरनाक है और इस सोर्स कोड को विदाउट परमिशन एक्सेस करना इलीगल है। हमारे इर्द गिर्द के जो भी टेम्परेचर और नमी का कंट्रोल होता है वो ISS के पास होता है। इसको गलत कंट्रोल करने से किसी इंसान की जान भी जा सकती है, जो कि काफी खतरनाक है। तब नासा को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि कोई इतनी प्रोफेशनल किस्म की हैकिंग भी कर सकता है कि डायरेक्ट उनके सोर्स कोड को ही एक्सेस कर ले। जब नासा को थोड़ी सी खबर हुई कि उनके सिस्टम में कोई तो गड़बड़ है, कोई तो उनके सर्वर्स में घुसा हुआ है जिसके पास नासा का सारा कंट्रोल है, जो उन पर नजर रख रहा है। इसी वजह से नासा को उस वक्त 21 दिनों के लिए शट डाउन कर दिया गया, जिस वजह से उस वक्त नासा को $40,000 का नुकसान हुआ। जब नासा को शट डाउन किया गया तो उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज ने कंप्लेन की कि उनके डाटे को भी किसी ने चुराया है, उन पर भी हैकिंग अटैक्स किए गए हैं। अब सबको लगने लगा कि ये किसी बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है जो सबको हैक कर रहा है। इसलिए उन हैकर्स को ढूंढने के लिए एक सर्च वारंट जारी किया गया। कुछ दिनों के बाद FBI उन हैकर्स के बारे में पता लगवा लेती है एंड पूरी FBI जेम्स के घर के बाहर बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनकर, वेपन्स हाथ में लिए जेम्स के घर में डायरेक्ट एंट्री मारते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है जो ये सारी हैकिंग कर रहा था, तो सब लोग एकदम शॉक में रह जाते हैं। क्योंकि जेम्स उस वक्त अंडर एज था, तो इसी वजह से अथॉरिटीज उसके साथ थोड़ा कोऑपरेट करती हैं। जेम्स को 7 महीनों के लिए उसके घर में बंद कर दिया गया और उससे उसका कंप्यूटर भी छीन लिया गया। असिस्टेंट ऑफ US रिचर्ड बोस्कोविच का कहना था कि अगर ये बच्चा अंडर एज ना होता, 15 साल का ना होता, तो इसे कम से कम 10 साल की सजा सुनाई जाती। लेकिन बाद में मेडिकल टेस्ट में पता चला कि जेम्स ड्रग भी यूज करता था, जिसकी वजह से मजबूरन जेम्स को 6 महीनों के लिए जेल में रखना पड़ा। 2008 में कुछ हैकर्स टेक्सास डिपार्टमेंट स्टोर चेन TJX को हैक करते हैं और इस हवाले से जेम्स से इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि वो इस हैकिंग में इन्वॉल्व तो नहीं। तो जेम्स ने साफ साफ जवाब दिया कि वो इस हैकिंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं। हालांकि वो कुछ हैकर्स को जानता था जिन्होंने ये अटैक परफॉर्म किया था, बट ये बात उसने पुलिस से छुपाई। खैर, जेम्स की एंडिंग बहुत दर्दनाक होती है। उसी साल के मई के महीने में जेम्स अपने आप को अपने ही कमरे में गोली मार लेता है और वो अपने डेथ नोट पर लिखता है कि TJX साइबर अटैक में वो भी इन्वॉल्व था, लेकिन उसने उस वक्त सबसे झूठ कहा और उसने अपनी जान इस वजह से भी ली क्योंकि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहा था और इसको कंट्रोल करने का वाहिद तरीका सिर्फ यही था कि वो अपने आप की जान ले ले। जेम्स ने जब सुसाइड की तो उस वक्त उसकी उम्र 24 साल थी। 2001 में PBS के इंटरव्यू में जेम्स ने एक बात कही थी कि तुम किसी के भी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो, फिर वो कंप्यूटर किसी गवर्नमेंट का हो, मिलिट्री का हो या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर तुम्हें अपने आप पर यकीन है कि तुम क्या कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या पावर है, तुम इंटरनेट की इस दुनिया में जहां चाहो सफर कर सकते हो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी रुकावट के। एंड ये बात मेरे दिल पे लगी। खैर, ये कहानी थी एक 15 साल के बच्चे की जिसने वो काम कर दिया जो शायद आज भी बहुत बड़े बड़े हैकर्स नहीं कर सकते। तो बात कुछ यूं है कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइवेसी इज अ मिथ। इंटरनेट की पूरी दुनिया हैकेबल है। हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो हैकेबल है, अनलेस उसमें कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, वरना हमेशा किसी न किसी चीज़ में कोई खामी रह जाती है जिसकी वजह से हैकर हमारे सिस्टम में, हमारे सर्वर में,
हमारे अकाउंट्स में घुस सकते हैं। एंड जहाँ नासा जैसी इतनी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैक हो सकती है, तो हमारे नॉर्मल अकाउंट्स क्या चीज़ है। तो इसी वजह से इंटरनेट की इस दुनिया में सोच समझ कर इन्फॉर्मेशन शेयर किया करो। खैर, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत हुई है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फेलिक्स को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।